देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, इत्तेहाद और नीतीश कुमार की अपील। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जिस वक्त से बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए से अलग हुए हैं, वो आइंदा आम इलेक्शन से पहले अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ इलाक़ाई जमातों के कायदीन से मुलाकातें की हैं, कुछ कायदीन ने उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की है और कुछ कायदीन की फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मौजूदा मरकजी हुकूमत मुल्क में हर चीज पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। वो अपोजिशन को खत्म करते हुए खुद अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहती है। नीतीश कुमार और उनसे इत्तेफाक रखने वाले कायदीन का ये इद्आ है कि मुल्क में तमाम जमहूरी इदारों को खत्म किया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने की जरूरत है, जिसके लिए अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने आज हरियाणा में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मौजूदा हालात में किसी तीसरे महाज की नहीं बल्कि एक असल महाज की जरूरत होगी। इस तरह उनका कहना था कि इस महाज में तमाम मुखालिफ बीजेपी जमातों को शामिल होने की जरूरत होगी। सिर्फ तीसरा महाज इसके लिए कामयाब नहीं हो सकता। इस तरह नीतीश कुमार ने बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम देने की कोशिश की है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सभी जमातों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए, जिनमें कांग्रेस भी शामिल होनी चाहिए। कुछ कायदीन की जानिब से बीजेपी के खिलाफ महाज आराई की बात तो हो रही है, ताहम इसमें कांग्रेस को शामिल करने के ताल्लुक से पसोपेश किया जा रहा है। इनमें ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है तो वो जहां बीजेपी के खिलाफ मुहिम का दावा कर रहे हैं, वहीं वो अपोजिशन जमातों को भी निशाना बनाने से परहेज नहीं कर रहे हैं, जिससे अपोजिशन के वोट तकसीम हो सकते हैं और बिलवास्ता तौर पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। इस हकीकत को वो तस्लीम करने तैयार नहीं है। नीतीश कुमार एक सीनियर और तजुर्बेकार सियासतदान है। वो सियासत के उतार चढ़ाव से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने एक तवील सियासी सफर किया है, ऐसे में उनकी तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है। वो कई सियासी जमातों के साथ काम कर चुके हैं। बीजेपी को भी उन्होंने करीब से देखा है। बीजेपी के साथ एक से ज्यादा मरतबा उन्होंने इत्तेहाद किया था। वो कांग्रेस और आरजेडी से भी इत्तेहाद रखते हैं। ऐसे में अगर वो मुल्क में एक असल महाज बनाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें उसकी तफसीलात का भी खुलकर ऐलान करने की जरूरत है। जो जमातें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाते हुए तीसरा महाज बनाने की वकालत कर रही हैं, उन्हें अगर इस मामले में कुछ खदशात हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए। ताहम ये एक हकीकत है कि बीजेपी आज जिस कदर ताकतवर हो गई है, इसको सिर्फ कांग्रेस या सिर्फ तीसरे महाज की जमातें अपने तौर पर शिकस्त नहीं दे सकती। इसके लिए हर जमात को मिलकर काम करने की जरूरत होगी। हर जमात को अपने अपने जाती मफादात को बालाए ताख रखते हुए एक मुश्तरका एजेंडे के तहत काम करने की जरूरत होगी। हर रियासत की सूरत हाल का हकीकत पसंदाना जायजा लेते हुए सियासी जमातों को अपने अपने मौक़िफ़ को पेश करना होगा। सिर्फ बुलंद बांग दावों की बुनियाद पर इंतखाबी मुफाहिमत के नाम पर ज्यादा हिस्सेदारी की बात करने से मुखालिफ बीजेपी महाज कायम करने की कोशिशों पर मनफी असर हो सकता है। चाहे तीसरे महाज की जमातें हों या कांग्रेस हो या कोई और जमात हो, सभी को अपनी अपनी ताकत के बल पर अपने मौक़िफ़ का तयन करना होगा। जिस रियासत में जो जमात मुस्तहकम है और वहां से जो जमात बीजेपी को शिकस्त से दोचार कर सकती है, उसकी दूसरी जमातों को तायद करनी होगी। महज हठधर्मी वाला रवैया इख्तियार करते हुए कोई भी तीसरे महाज की मदद नहीं कर सकता, बल्कि इससे बीजेपी की डायरेक्ट मदद हो सकती है। और बीजेपी चाहती भी यही है। जिस किसी का बीजेपी की मुखालिफत या मुकाबले का दावा दुरुस्त है, उसे अपने अमल से इसको साबित करने की जरूरत होगी। अवाम को गुमराह करते हुए कोई कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।